जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जिस वनस्पति की मैं जानकारी देने जा रही हूँ उसके बारे में वर्णन भी है और मैंने भी इस्तेमाल किया है। यदि आप सही तरीके से उसका प्रयोग करते हैं तो वह त्रिलोक वशीकरणी के रूप में जानी जाती है। लेकिन मैं जैसा हमेशा बताती हूँ, इन चीज़ों का लेने का जो तरीका है वही सही होना चाहिए। फिर उस हिसाब से आप लेते हैं इनको और प्रयोग में लाते हैं तो यह अपना प्रभाव दिखाती है, 100% दिखाती है। यहाँ तक कि इस वनस्पति का प्रयोग कर कर मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन हाँ यह सत्य है। गुरुजी ने और मैंने उनका प्रयोग अच्छे तरीके से किया है और कई जिंदगियां इस हिसाब की बचाई है जिनको आकारा जीवन कारावास होने वाली होती है। लेकिन वह लोग निर्दोष थे, दोषी लोग नहीं बच सकते। पहले तो ऐसा कार्य मत करो, और ऐसा कार्य करते तो फिर इसके लिए वनस्पतियां नहीं है, सिर्फ अच्छे कार्य के लिए हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ मेरा काम है इन वनस्पतियों की सही जानकारी देना आप लोगों को, और सही तरीके से आप इनका उपयोग करते हैं तो ज़रूर फायदा होता है। सिर्फ इनको लेने का जो तरीका है वह उसी योग में होना चाहिए और अच्छी भावना से आप लेते हैं इनको तो यह आपके जीवन को ही परिवर्तित कर देती है। यह एकदम 100% सत्य बात है, क्योंकि मैं इन वनस्पतियों की जानकारी देती रहती हूँ और इनका प्रयोग भी मैं कई 15 साल से तो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। इससे पहले गुरुजी 20 साल से इनका प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मैं 15 साल से कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इनमें देखने को मिले। बाकी मैं एक साधक हूँ, इसको थोड़ी थोड़ी चीज़ें करने के लिए आम इंसान भी कर सकता है अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए। और हम साधक हैं तो हम लोगों की मंत्र सिद्ध होते हैं और हमारे जो इष्ट हैं उनकी कृपा भी हमारे ऊपर होती है, क्योंकि हमारा दिन रात यही काम है। यहाँ तक कि मैं वनस्पतियों को भी उसी हिसाब से पूजती हूँ जिस प्रकार मैं अपनी भगवती की पूजा करती हूँ, इसी हिसाब से इनको भी पूजती हूँ और पूजा करती हूँ। जैसे मैं बांदा के बारे में बताती रहती हूँ, इन वनस्पतियों के बारे में मैं हमेशा बोलती हूँ कि 100 पढ़न और 1 जड़न, और यह एकदम सत्य है। लेकिन इनको योग में लेने का जो तरीका है वही सही होता है। बाकी आप लोग वीडियो सही से नहीं देखते हैं, आधा अधूरा देखते हैं, छोड़ देते हैं, फिर मुझे फ़ोन करते हैं। पूरा वीडियो देखिए, और मैंने देखा वीडियो देखकर छोड़ भी देते हैं। इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद में आप शेयर भी कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुँचे, और इनसे मुझे भी काफ़ी फ़ायदा होता है, मैं हमेशा बोलती हूँ। तो आप लोग यह चीज़ें भी इसके साथ साथ ज़रूर कीजिए। तो यह जो तिलक है अभी 25 तारीख को 4 बजे शाम से यह 26 तारीख की शाम तक रहने वाला है। आप इसको इसी योग में निमंत्रण दीजिए और इसी योग में लेते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होती है। फिर जो मैं मंत्र दूंगी इस मंत्र से अभिमंत्रित कर कर यदि आप इस वनस्पति का प्रयोग करते हैं तो आपका जीवन ही की दिशा ही बदल जाती है। यहाँ मेरे पास में है सहदेवी, इसी को बोलते हैं सहदेवी। सहदेवी जैसी बहुत सारे पौधे हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो दिए हैं, इसमें भी आपको समझ आ जाएगी। अभी यहाँ इस टाइम का पौधा है तो इसमें जो पत्र है सारी चीज़ें छोटी छोटी काफ़ी बड़ी हो जाती है। यह 2 प्रकार की होती है, इसमें नीले फूल भी आते हैं, गुलाबी भी आते हैं, तो इसी को बोलते हैं सहदेवी। आप अच्छे से देख लीजिए। फिर आप लाने में गलती करते हैं, दूसरा पौधा ले आते हैं, वह काम नहीं करता। ऐसे मैंने सहदेवी के बहुत सारे वीडियो डाले हैं, लेकिन यह जो विधि है वह थोड़ी सी अलग है और यह साधारण सी है। तो आप 25 जनवरी के दिन इसको शाम के समय थोड़ा सा पानी ले जाइए, धूप दीप करके, और इनको प्रणाम करते हुए बोलिए जहाँ सहदेवी का पौधा हो, हे देवी, हम आपको कल हमारे जो भी कार्य के लिए लाना चाहते हैं उस कार्य के लिए लेकर जा रहे हैं। आप हमारे साथ चलकर और हमें अपनी शक्ति सहित
अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाने की कृपा करें। ऐसा कहते हुए इस पौधे को निमंत्रण दे जाइए। प्रातः जल्दी जाकर किसी से रास्ते में ना बोलें, चुपचाप जाकर प्रणाम कर कर और सीधे हाथ से इस पौधे को उखाड़ कर और जो मैं अभी मंत्र दूंगा इस मंत्र का जाप करते हुए घर ले आइए। घर लाकर धूप दीप कर कर गंगा जल से स्नान करवा कर नैवेद्य वगैरह सारी चीज़ें कर कर इस मंत्र से इसको ज़्यादा नहीं तो 108 बार जरूर अभिमंत्रित कीजिए। इसको आप तिलक भी बना सकते हैं। इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाकर आप जिस कार्य के लिए जाएं मुंह में रखकर भी जा सकते हैं। मंत्र है इसका ओम नमो भगवती मातांगनी सर्वेश्वरी सर्व सुखरंजनी महामाया लघु लघु वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र है। इस मंत्र को आप अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा। इसको बार बार प्रैक्टिस कर कर आपको यह मंत्र अच्छे से सारी चीज़ें हो जाएगी। और फिर आप इस वनस्पति को लेते समय भी इसी मंत्र का उपयोग कीजिए। और इस मंत्र में आप जब छोटी छोटी गुटिका बनाएं तब भी इसी मंत्र का प्रयोग कीजिए। दूसरा, आप इसकी इतनी सी डंडी को तोड़कर यदि घिस कर इस मंत्र से 108 बार अभिमंत्रित कर कर यदि तिलक लगाना चाहते हैं तो यह तिलक बड़ा ही चमत्कारी है। यदि आप अच्छे कार्य के लिए जा रहे हैं तो यह लाखों की भीड़ को सम्मोहन करने की क्षमता रखता है। यह मैंने खुद देखा है। दूसरा, इससे आकर्षण शक्ति बहुत बढ़ती है। इसके साथ में आप चंदन भी ले सकते हैं, लेकिन इसको लाने का तरीका, घर में धूप दीप फिर अभिमंत्रित करने का तरीका, और आपके पास में टाइम हो तो इस मंत्र को ज़्यादा नहीं तो आप 1100 बार इसका जाप कर कर यह आपके काम आने लायक हो जाएगा। इससे आपके छोटे छोटे काम स्वतः ही हो जाएंगे। तो यह रवि पुष्प में ज़्यादा काम करता है, लेकिन अभी पुष्प नक्षत्र है तो इसमें भी आप ला सकते हैं। इसका छोटा सा टुकड़ा तोड़कर आप अपने धन के स्थान पर भी रख सकते हैं। दूसरा, यदि आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं और आपका कार्य नहीं बन रहा है तो इसका 1 इंच का टुकड़ा तोड़कर सर के ऊपर किसी भी चीज़ की सहायता से रख ले जाए, जैसे टुवाल वगैरह या फिर हेट लगाते हैं तो आपका काम स्वतः ही हो जाएगा। इसके अंदर इतना वशीकरण है कि सिर्फ इसका छोटा सा टुकड़ा सर के पास रखने से आपको गहरी नींद आएगी। आपको नींद की बीमारी है, निद्रा नहीं आ रही तो इसके थोड़े से पत्र तोड़कर और माथे पर लेप कर कर यदि सो जाते हैं आप तो आपको पता भी नहीं चलेगा सुबह आप किस प्रकार उठे। आपको पूरी रात इन चीज़ों का, यह मैंने खुद ने आजमाया है। इसको अभिमंत्रित कर कर इस मंत्र को सिद्ध कर कर यदि कैसे भी बच्चे को नज़र लगी हो तो इसको ताबीज में भी भरा जाता है। दूसरा, इसका 1 इंच का टुकड़ा पानी में बारीक चूरा कर कर 108 बार अभिमंत्रित कर कर और जिस बच्चे को नज़र लगी उसको वह गंगा जल या साफ सुथरा पानी पिला दीजिए। फिर देखिए यह आपके जीवन में क्या चमत्कारी प्रभाव दिखाता है। इसके हजारों प्रयोग है और सब एक से बढ़कर एक है। इसको आप रवि पुष्प नक्षत्र में ले सकते हैं। बीच में भी कोई ऐसा नक्षत्र हो तो आप छोटे छोटे काम आपके यहाँ ऐसे ही स्वतः ही उठा देगी। आप होली की रात्रि के दिन भी इसको 1 दिन पहले निमंत्रण देकर ले सकते हैं। दीपावली की नवरात्रि में 9 दिन इसकी पूजा कर कर नवमी के दिन भी आप इनको ले सकते हैं। लेकिन आपको मंत्र मैंने दिया वह अच्छे से याद होना चाहिए सारी चीज़ें। मेरा काम है आप लोगों को सही चीज़ें बताना, करना या ना करना आपके हाथ में है। और पूरा वीडियो देखते हैं, इनको शेयर करते हैं तो आगे भी आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारी मिलती है। जैसे मैं बांधा की देती हूँ, बांधे के बहुत चमत्कारी बहुत सारे प्रयोग हैं। यदि आप करते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाता है इन चीज़ों से। मेरा काम है इन चीज़ों की सही जानकारी देना, करना या ना करना वह आपके हाथ में है कि आप इसको कैसे करें कैसे ना करें, यह आपकी जिम्मेदारी है।
आप इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं और इन वनस्पतियों का संरक्षण भी कीजिए। इनको अपने घर पर भी लगाइए, बाहर भी जितने पेड़ पौधे हैं सबको बाहर लगाइए, उनमें पानी दीजिए जब भी समय मिले। आप फालतू गप्पे मारने की बजाय यह काम करते हैं तो आपको बहुत पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि कहते हैं प्रकृति ही जीवन है, मैं हमेशा बोलती हूँ। और जो भी पौधे लें, पौधा को कभी नुकसान ना पहुँचाए, क्योंकि पौधे में भी जान होती है, वह भी एक देवी स्वरूप है। हर एक पौधे का नक्षत्र होता है, देवता होता है, देवियाँ होती है, यक्षिणियाँ होती है, सारी चीज़ें। आप भी मैं हर एक चीज़ की आप लोगों को जानकारी आगे देती रहूँगी, तो आप इनका प्रयोग करते रहिए। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव।